हेलो स्टूडेंट्स, मल्टी टैलेंट 11 में आपका स्वागत है। आज हम लोग चतुर्भुज पढ़ने वाले हैं। तो चतुर्भुज आप देख रहे हैं। चतुर्भुज वह आकृति या हम कह सकते हैं कि चार सरल रेखाखंडों से घिरी हुई वह बंद आकृति जिसमें चार भुजाएं, चार शीर्ष, चार कोण और दो विकर्ण होते हैं, उन्हें हम चतुर्भुज कहते हैं। तो चलिए चतुर्भुज देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चतुर्भुज किसे कहते हैं? चार भुजाओं से घिरे समतल क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार भुजाएं तथा चार कोण होते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो जैसा कि आप चतुर्भुज देख रहे हैं, आगे है कि दिए हुए चतुर्भुज में दो विकर्ण खींचे गए हैं। पहले विकर्ण को AC तथा दूसरे विकर्ण को BD नाम से प्रदर्शित करते हैं। चतुर्भुज की ऐसी दो भुजाएं जिसका कोई उभयनिष्ठ बिंदु न हो सम्मुख भुजाएं कहलाती हैं। ABCD के सम्मुख भुजाएं हैं एवं AD BC के सम्मुख है। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 डिग्री, अर्थात किसी भी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के सूत्र यानी चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। दूसरा होता है चतुर्भुज के क्षेत्रफल 1/2 इंटू D1 और उस विकर्ण पर डाले गए लंबों का योगफल। यह जो चतुर्भुज का सूत्र है यह विषम चतुर्भुज का सूत्र है। वैसा चतुर्भुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है, उसके क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं 1/2 इंटू D1 और उस D पर डाले गए लंबों का योगफल, यानी H1 प्लस H2 कह सकते हैं। आगे चतुर्भुज के प्रकार के बारे में हम देखेंगे कि चतुर्भुज कौन कौन से होते हैं। तो पहला है वर्ग। चार भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो, उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग के सूत्र, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर या A स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल या 1/2 D1 इंटू D2, यानी पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। वर्ग की परिमिति 4 गुणे भुजा या फोरे। वर्ग का विकर्ण एक भुजा गुणे √2 या √2a। वर्ग का विकर्ण ज्ञात करने का एक और सूत्र है कि √2a यानी 2 इंटू क्षेत्रफल। रूट में 2 इंटू क्षेत्रफल, उसे हम हल करेंगे तो भी वर्ग का विकर्ण ज्ञात होगा। 2 नंबर है आयत। चार भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है, आयत कहलाता है। आयत के सूत्र, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का विकर्ण बराबर √अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर रूट के अंदर होता है। अगला है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं लेकिन उसका कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। समचतुर्भुज के सूत्र हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, अर्थात 1/2 D1 इंटू D2। समचतुर्भुज का परिमाप 4a यानी 4 गुणे भुजा होता है। अगला हमारा चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज। जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समान एवं समांतर हों, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। इसका भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। समांतर चतुर्भुज के सूत्र यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। समांतर चतुर्भुज का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अगला जो लिखा हुआ है विषम कोण समचतुर्भुज, ये वही समचतुर्भुज ही है। और समचतुर्भुज की परिभाषा जो अभी हमने देखा है कि चार भुजाओं से घिरी हुआ आकृति जिसमें चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन एक भी कोण समकोण न हो, उसे विषम कोण समचतुर्भुज कहते हैं, अर्थात उसे समचतुर्भुज कहते हैं। अगला चतुर्भुज है समलंब चतुर्भुज। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समलंब चतुर्भुज के सूत्र, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ऊंचाई गुणे समांतर भुजाओं का योग, या समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे H गुणे समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ, यानी AD प्लस BC।
अगला है चक्रीय चतुर्भुज, यानी ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थिर हो, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। जैसे कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। अर्थात इसका अर्थ यह है कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। आगे है पतंगाकार चतुर्भुज, यानी पतंग जिसे हम कहते हैं। तो पतंगाकार में आसन भुजाओं के दो युग्म बराबर लंबाई के होते हैं, अर्थात एक विकर्ण चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। इसलिए समान भुजाओं के दो युग्मों के बीच के कोण बराबर होते हैं और दोनों विकर्ण एक दूसरे के लंबवत होते हैं, यानी 90 डिग्री पर काटते हैं। अब है चतुर्भुज की विशेषताएं। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इनका मान 4 समकोण के बराबर या 2 पाई रेडियन होता है। आयत के विकर्ण समान होते हैं लेकिन एक दूसरे पर लंबवत नहीं होते हैं। विषम कोण समचतुर्भुज के विकर्ण समान नहीं होते हैं लेकिन एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, यानी समचतुर्भुज के विकर्ण समान नहीं होते हैं लेकिन एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। पंचभुज के कुल अंतःकोणों का योग 540 डिग्री अर्थात 6 समकोण होता है। पंचभुज में विकर्ण की संख्या 5 होती है। षष्ठभुज के कुल अंतःकोणों का योग 720 डिग्री अर्थात 8 समकोण होता है। अष्टभुज के कुल अंतःकोणों का योग 1080 डिग्री यानी 12 समकोण होता है।